दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक सौदागर के अंधे घोड़े की कहानी सुना रही हूँ। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और आगे शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। पुराने, बहुत ही पुराने जमाने में, जब न केवल हम बल्कि हमारे दादा परदादा भी इस दुनिया में नहीं थे, सागर तट पर बीनेता नाम का एक बड़ा समृद्ध और तिजारती स्लाव शहर था। इसी शहर में सर्वधन नाम का एक बड़ा अमीर सौदागर रहता था, जिसके कीमती मालों से लदे हुए जहाज दूर दूर के सागरों में जाते थे। सर्वधन बहुत ही अमीर था और बड़े ठाट बाट से रहता था। शायद इसीलिए उसका सर्वधन नाम पड़ गया था। उसके घर में महंगे से महंगा और बढ़िया से बढ़िया वह सभी कुछ था जो उस वक्त कहीं मिल सकता था। खुद सौदागर, उसकी बीबी और बाल बच्चे सिर्फ सोने चांदी के बर्तनों में खाते पीते थे, सेबल के समूर और किमखाब पहनते थे। सर्वधन के अस्तबल में अनेक बढ़िया घोड़े थे, किंतु न तो उसके अस्तबल और न पूरे बीनेता शहर में ही किसी के पास पवन पछाड़ से ज्यादा तेज और सुंदर घोड़ा था। सर्वधन ने अपनी सवारी के प्यारे घोड़े को उसकी बहुत तेज चाल के लिए ही पवन पछाड़ का नाम दिया था। मालिक के सिवा कोई भी पवन पछाड़ पर सवारी करने की हिम्मत नहीं करता था और खुद मालिक भी कभी किसी दूसरे घोड़े पर सवार नहीं होता था। एक बार क्या हुआ कि सौदागर सर्वधन व्यापार कार्य के लिए कहीं गया और अपने प्यारे घोड़े पर सवारी करता हुआ एक बड़े और घने जंगल में से बीनेता वापस लौट रहा था। शाम हो रही थी। जंगल बहुत ही अंधकारपूर्ण और घना था। हवा उदासी में डूबे सनोबरों की फुनगियों को झुला रही थी। एकदम अकेला सौदागर अपने प्यारे घोड़े की चिंता करते हुए, जो लंबी यात्रा से बेहद थक गया था, कदम कदम चला रहा था। अचानक झाड़ियों के पीछे से जबरीली टोपियां पहने 6 हट्टे कट्टे और हिंसक चेहरों वाले जवान ऐसे सामने आ खड़े हुए मानो जमीन फाड़कर निकले हों। उनके हाथों में बर्छियां, कुल्हाड़े और छुरियां थीं। इनमें से 3 घोड़ों पर सवार थे और 3 पैदल थे। 2 डाकुओं ने आगे बढ़कर सौदागर के घोड़े की लगाम भी पकड़ ली। सर्वधन अगर पवन पछाड़ के बजाय किसी भी दूसरे घोड़े पर सवार होता तो कभी भी अपने प्यारे बीनेता नगर में जिंदा न लौट पाता। लगाम पर पराया हाथ महसूस करते ही घोड़ा तेजी से आगे लपका। अपनी चौड़ी और मजबूत छाती से उसने दोनों दुष्ट लुटेरों को जमीन पर गिरा दिया। तीसरे को पैरों तले रौंद डाला, जो बर्छी घुमाते हुए आगे भागा था और उसका रास्ता रोकना चाहता था तथा बवंडर की तरह बहुत तेजी से उड़ चला। घोड़ों पर सवार डाकू उसका पीछा करने लगे। उनके घोड़े भी बढ़िया थे, मगर पवन पछाड़ की बराबरी कब कर सकते थे वे? यह अनुभव करते हुए कि उनका पीछा किया जा रहा है, पवन पछाड़ अपनी थकान के बावजूद बहुत कसे धनुष से छोड़े गए तीर की भांति उड़ता चला जा रहा था और उसने गुस्से से उबलते हुए डाकुओं को बहुत पीछे छोड़ दिया था। आध घंटे बाद सर्वधन अपने शानदार घोड़े पर सवार, जिसके बदन से ढेरों झाग जमीन पर गिर रहा था, प्यारे बीनेता नगर में पहुंच गया। घोड़े से नीचे उतरते हुए जो थकान के कारण बुरी तरह हाँफ रहा था, सौदागर ने उसकी झाग से भीगी गर्दन को थपथपाकर बड़ी गंभीरता से इसी क्षण यह प्रतिज्ञा की कि उसके साथ चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, वह अपने वफादार घोड़े को न तो कभी बेचेगा न किसी को भेंट करेगा। उसके बेहद बूढ़ा हो जाने पर भी उसे घर से नहीं निकालेगा और जिंदा रहने तक उसे बढ़िया जई के 3 तोल हर दिन चारे के रूप में देगा। लेकिन बीवी बच्चों के पास जाने की जल्दी में सर्वधन ने घोड़े की खुद चिंता नहीं की। काहिल नौकर ने बेहद थके हारे घोड़े को ढंग से घुमाया नहीं, उसके जिस्म को पूरी तरह से ठंडा नहीं होने दिया और समय से पहले ही पानी पिला दिया। पवन पछाड़ उसी समय से बीमार रहने और दुबलाने लगा।
उसकी टांगें कमजोर होने लगीं और आखिर वह अंधा हो गया। सौदागर को बहुत दुख हुआ और 6 महीने तक उसने बहुत अच्छी तरह से अपना वादा पूरा किया। अंधा घोड़ा पहले की तरह ही अस्तबल में रहता था और उसे जई के 3 तोल चारे के रूप में दिए जाते थे। सर्वधन ने बाद में अपनी सवारी के लिए दूसरा घोड़ा खरीद लिया और 6 महीने बीतने पर उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि एकदम निकम्मे अंधे घोड़े को हर दिन जई के 3 तोल देना बड़ी फजूल खर्ची है और उसने 2 तोल देने का हुक्म दिया। 6 महीने और बीते। अंधा घोड़ा अभी जवान था और इसलिए बहुत अरसे तक उसे खिलाते रहना जरूरी था। उसे जई का 1 तोल चारे के रूप में दिया जाने लगा। सौदागर को आखिर यह भी बोझ महसूस होने लगा। उसने पवन पछाड़ की लगाम उतार कर उसे बाहर निकाल देने का आदेश दिया ताकि वह अस्तबल में व्यर्थ ही जगह न घेरे रहे। नौकरों ने अंधे घोड़े को डंडे मार मार कर अहाते से बाहर निकाला क्योंकि वह किसी तरह भी वहां से जाना नहीं चाहता था। बेचारा अंधा घोड़ा यह न समझते हुए कि उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है, यह न जानते और न देख पाते हुए कि किधर जाए, सिर झुकाए और दुखी मन से कानों को हिलाता हुआ फाटक के बाहर ही खड़ा रहा। रात हो गई, बर्फ गिरने लगी। बेचारे अंधे घोड़े के लिए पत्थरों पर सोना संभव नहीं था। वे चुभते थे और ठंडे थे। कई घंटों तक वह एक ही जगह पर खड़ा रहा और आखिर भूख ने उसे चारा ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया। सिर ऊपर उठाकर इस उम्मीद से हवा को सूंघता हुआ कि कहीं किसी गिरी हुई पुरानी छत का थोड़ा फूस ही खाने को मिल जाए। अंधा घोड़ा इधर उधर भटकने लगा और ऐसा करते हुए वह रह रहकर कभी तो घर के कोने और कभी बाढ़ से जा टकराता। आपको यह मालूम ही होगा कि सभी प्राचीन स्लाव नगरों की तरह बीनेता में भी कोई राजा नहीं था और जब कोई जरूरी मामला सामने आ जाता तो नगरवासी एक बड़े मैदान में जमा होकर खुद ही उसका हल ढूंढ लेते थे। अपने ऐसे मामलों को तय करने, किसी पर मुकदमा चलाने और सजा देने की ऐसी जनसभा को पंचायत कहा जाता था। बीनेता के मध्य में जिस मैदान में यह पंचायत होती थी, 4 खंभों पर एक बहुत बड़ा पंचायती घंटा लटका हुआ था। इसी की आवाज सुनकर लोग जमा होते थे और कोई भी जिसके साथ किसी तरह की ज्यादती या बेइंसाफी होती थी और जो लोगों से न्याय तथा रक्षा चाहता था, इसे बजा सकता था। किसी छोटी मोटी बात को लेकर कोई इस पंचायती घंटे को बजाने की जुर्रत नहीं करता था, क्योंकि सभी को मालूम था कि ऐसा करने पर लोग उसकी खूब खबर लेंगे। इसी मैदान में घूमता हुआ अंधा, बहरा और भूखा घोड़ा संयोग से उन खंभों के पास जा पहुंचा जिन पर घंटा लटका हुआ था। ये सोचते हुए कि शायद वह फूस की छत से कुछ फूस ही बाहर खींच ले, उसने घंटे के साथ बंधी हुई रस्सी को दांतों से पकड़कर उसे झटके देना शुरू किया। घंटा इतने जोर से बजने लगा कि बहुत सवेरा होने पर भी लोग यह जानने के लिए मैदान में जमा होने लगे कि कौन उनसे न्याय और रक्षा की मांग कर रहा है। बीनेता में सभी पवन पछाड़ घोड़े को जानते थे। सभी को यह मालूम था कि उसने अपने मालिक की जान बचाई थी और मालिक ने क्या प्रतिज्ञा की थी। इस अंधे, भूखे, ठंड से कांपते और बर्फ से ढके घोड़े को मैदान के बीचों बीच खड़ा देखकर सब लोग हैरान रह गए। जल्द ही सारी बात साफ हो गई और जब लोगों को यह पता चला कि धनी सर्वधन ने अंधे घोड़े को, जिसने उसकी जान बचाई थी, घर से निकाल दिया है, तो सभी ने एक मत से यह फैसला किया कि पवन पछाड़ को पंचायती घंटा बजाने का पूरा अधिकार था। कृतघ्न सौदागर को मैदान में बुलवाया गया और अपनी हरकत की सफाई देने पर भी लोगों ने यह फैसला सुनाया कि वह पहले की तरह ही घोड़े को अपने पास रखे और उसके मरने तक उसे खिलाए पिलाए। एक खास आदमी को इस निर्णय की पूर्ति की जांच के लिए नियुक्त किया गया और निर्णय को इस घटना की स्मृति में
पंचायत मैदान में गाड़े गए, एक पत्थर पर अंकित किया गया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।